नमस्कार दोस्तों, धनतेरस पर घर ले आए सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती 1 रुपए की छोटी सी चीज चमक जाएगी आपकी किस्मत, दुर्भाग्य बदल जाएगा सौभाग्य में और माता लक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाएगी धन दौलत। जैसे कि आप जानते हैं कि धनतेरस का पर्व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस से ही दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन को भगवान धन्वंतरी के जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। क्योंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन सोना चांदी और बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना चांदी आदि वस्तु खरीदने से घर में धन दौलत की वृद्धि होती है। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन सोना चांदी जैसी महंगी वस्तुएं खरीदने की क्षमता नहीं रखता, इसीलिए वह सोच में पड़ जाते हैं कि वह क्या खरीदे और क्या नहीं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं व्यक्ति को बताएंगे कि आपको धनतेरस के दिन कौन सी वह एक चीज़ है जरूर खरीदनी चाहिए, जिससे तत्काल ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी भी आपसे अति प्रसन्न हो जाएगी। प्रिय दोस्तों, माँ लक्ष्मी को एक चीज़ बहुत प्रिय है, क्योंकि धनतेरस के दिन से माँ लक्ष्मी की पूजा शुरू हो जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 1 रुपए की एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप धनतेरस पर खरीदकर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा से बदल जाएगी आपकी किस्मत। धनतेरस का दिन बहुत खास होता है। आगे जानकारी बताने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धनतेरस के दिन सुबह सवेरे उठने की कोशिश करें, फिर अपनी हथेलियाँ की रेखाओं को ध्यान से देखें। ऐसा करने से पॉजिटिविटी का संचार होता है। धनतेरस के दिन घर के अंदर और घर के बाहर दीपक जलाकर रखना चाहिए। दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन अपने परिवार के सदस्यों के लिए सामान और उपहार अवश्य ही खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन घर से बाहर के किसी व्यक्ति के लिए उपहार खरीदना या किसी को उपहार देने का मतलब आप अपनी लक्ष्मी, अपने रुपए दूसरे को दे रहे हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में गरीबी का वास हो जाता है। आपके घर में धन नहीं टिकता, हमेशा धन की कमी बनी रहती है। व्यापार कर रहे हैं लेकिन उसमें लगातार घाटा चल रहा है, तो आप धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। एक लौंग, माँ लक्ष्मी जी को लौंग अर्पित करें। लौंग का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। आपने नवरात्रि में माता रानी के पूजन में लौंग का इस्तेमाल किया होगा। हमारे घर का नकारात्मक माहौल दूर रहे, घर के सदस्य आपस में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा न करें। इस स्थिति में माँ लक्ष्मी को लौंग अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को लौंग अर्पित करने से धन की कमी नहीं रहती और जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसीलिए इस धनतेरस पर माँ लक्ष्मी जी को लौंग अवश्य अर्पित करें। आइए जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है। संध्या के समय आप 1 लौंग का जोड़ा यानी 2 लौंग माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। ध्यान रखें कि दोनों लौंग पूरी तरह सही होनी चाहिए, अर्थात टूटी हुई लौंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। टूटी हुई लौंग अर्पित करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक छोटी कटोरी में साबुत लौंग रखें और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करने से पहले आप शुद्ध मन और श्रद्धा के साथ महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके बाद हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी जी से अपनी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। धनतेरस से लेकर दीपावली तक रोजाना संध्या के समय माँ लक्ष्मी जी को 2 लौंग अर्थात 1 जोड़ा और शक्कर
और शक्कर बतासे के साथ अर्पित करें। यह उपाय करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह उपाय व्यापार, नौकरी या किसी अन्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। अगर आपके कार्य में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो धनतेरस की पूजा के बाद एक कटोरी में थोड़ा कपूर रखें और उस पर 2 साबुत लौंग रख दें। अब इस कपूर और लौंग को जलाएं और भगवान श्री गणेश तथा माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारें। आरती के पश्चात भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी से अपनी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस उपाय से आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी और आपके हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है या कोई उसे लौटा नहीं रहा है तो दीपावली की रात एक विशेष उपाय करें। उपाय कुछ इस प्रकार है। एक कटोरी में थोड़ा कपूर रखें और उसमें 2 साबुत लौंग डाल दें। इसे जलाकर माँ लक्ष्मी जी के सामने रखें और अपनी धन संबंधी समस्या को माँ लक्ष्मी जी के सामने प्रकट करें। तत्पश्चात माँ लक्ष्मी जी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। यह उपाय आपकी धन संबंधी समस्याओं को दूर करेगा और आपके घर में धन की वर्षा होगी। प्रार्थना करने के पश्चात आप लौंग और कपूर को जलाकर उसकी जो भस्म तैयार होती है उससे अपने मस्तक पर तिलक करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आपके अटके हुए धन के रास्ते खुल जाते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन आगमन के नए रास्ते खोलता है और आर्थिक समस्याओं का समाधान करता है। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है तो दीपावली के दिन विशेषकर लक्ष्मी पूजन के दौरान एक खास पोटली बनाकर माँ लक्ष्मी के सामने रखें। इस पोटली में हल्दी, चावल और कुछ सिक्के रखें। ध्यान रखें कि पूजा के बाद उस पोटली को उठाकर किसी स्वच्छ स्थान पर ही रखें, खासकर वहाँ जहाँ आप अपने पैसे रखते हैं। इस उपाय से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन के देवता कुबेर जी का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे आपके धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धनतेरस के पावन पर्व पर झाड़ू खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। झाड़ू खरीदने के बाद आप माँ लक्ष्मी का पूजा अवश्य करें। पूजा के बाद झाड़ू पर सफ़ेद धागा बांध दें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। एक और बात का ध्यान रखें कि झाड़ू को हमेशा साफ हाथों से ही छुएं। भूलकर भी अपवित्र शरीर से झाड़ू को न छुए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आर्थिक संकट आने लगता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके न रखें, इसे हमेशा सही तरीके से रखें, क्योंकि खड़ा झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है। अब हम बात करेंगे धनतेरस और दीपावली से जुड़े कुछ बेहद खास उपायों के बारे में, जिनका पालन करने से आपके घर में समृद्धि और खुशहाली का वास हो सकता है। दीपावली का पर्व हमारे जीवन में सकारात्मकता और उन्नति लाने का प्रतीक है और इस दिन किए गए विशेष उपाय हमें शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण वस्तुओं और उपायों के बारे में जिन्हें धनतेरस और दीपावली के समय खरीदने और इस्तेमाल करने से घर में शुभता और समृद्धि आती है। शंख को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों को प्रिय है। धनतेरस के दिन शंख खरीदकर घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मान्यता है कि दीपावली के दिन जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तब शंख की पूजा से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होती। ध्यान रखें कि पूजा के बाद इस शंख को घर के पूजा स्थल में रखें और नियमित रूप से इसका उपयोग करें। चावल, धनतेरस के दिन चावल खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। चावल को समृद्धि का प्रतीक कहा गया है। धनतेरस पर थोड़े से चावल जरूर लेकर आए और दीपावली की पूजा में उनका उपयोग करें। पूजा के बाद थोड़े चावल एक छोटी पोटली में बांधकर तिजोरी में रखें और शेष चावल को घर के अनाज में मिला दें। यह उपाय
आपके घर में बरकत और खुशहाली लाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि चावल साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं लाना चाहिए। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति। दीपावली के दिन गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन आप गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में लेकर आए। भगवान गणेश शुभता और मंगल के प्रतीक हैं। वहीं माता लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है। जब आपके घर में गणेश जी का शुभता और लक्ष्मी जी का धन दोनों आते हैं तो घर में मंगल ही मंगल होता है। दीपावली के दिन विधि पूर्वक इनकी पूजा करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। बर्तन। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का भी विशेष महत्व है। बर्तनों को सफलता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप पीतल, तांबा, चांदी या मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं। बर्तन खरीदने के समय यह ध्यान रखें कि यह कभी खाली ना हो। जब आप भगवान की पूजा करें तो इन बर्तनों को चावल या दाल से भर दें। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं होती और समृद्धि बनी रहती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना भी शुभ माना जाता है। फ़ोन, टेलीविज़न और अन्य गैजेट्स खरीदने के लिए यह दिन उत्तम है। अगर आप अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपग्रेड करना चाहते हैं तो यह समय बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस समय कई सेल और डिस्काउंट भी मिलते हैं जिससे आप अच्छे सामान को सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। दिए। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने दोनों तरफ अंदर और बाहर दिए सजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। धनतेरस या दीपावली के दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जलाना विशेष शुभ माना जाता है। इन दियों की लौ से न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है बल्कि घर का माहौल भी आनंदमय और शांतिपूर्ण होता है। धनतेरस के दिन सही वस्तुएं खरीदने से जहां आपके घर में समृद्धि आती है वहीं कुछ गलत वस्तु खरीदने से दरिद्रता भी आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन खास बातों के बारे में। धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुएं खरीदना अशुभ माना जाता है। काला रंग नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक होता है। इस दिन काले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए ताकि दिन की शुभता पर असर न पड़े। कांच राहु का प्रतीक माना जाता है और धनतेरस के दिन कांच की वस्तुएं खरीदने से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। राहु का असर आपके जीवन में परेशानियां और अड़चनों को बढ़ा सकता है, इसीलिए कांच से बनी हुई वस्तुओं को खरीदने से बचें। धनतेरस पर लोहे की बनी चीजें घर में नहीं आनी चाहिए। यदि आपको लोहे के बर्तन या अन्य वस्तु चाहिए तो इन्हें धनतेरस से एक दिन पहले ही खरीद लें। माना जाता है कि इस दिन लोहे की चीजें खरीदने से घर की समृद्धि में कमी आती है। धनतेरस पर तेल, घी या अन्य तेल से बने उत्पाद खरीदने से बचें। पूजा के लिए इनकी आवश्यकता होती है तो इन्हें एक दिन पहले खरीद लें। तेल को इस दिन घर लाना दरिद्रता का कारण बन सकता है। धनतेरस पर खाली बर्तन खरीदने से बचना चाहिए। अगर बर्तन खरीदना है तो इसमें कुछ भर कर घर लाएं, जैसे पानी, अनाज या अन्य कोई वस्तु। ऐसा न करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धनतेरस का पर्व धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन कुछ खास उपाय करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं और अपने जीवन में धन वृद्धि का मार्ग खोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे धनतेरस के कुछ आसान और प्रभावी उपाय के बारे में, जिनसे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदा बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं उन अद्भुत उपायों के बारे में। 3 पीली कौड़ियाँ का उपाय। धनतेरस के दिन 3 पीली कौड़ियाँ खरीदें। यदि आपको पीली कौड़ी न मिले तो इन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। अब इनकी पूजा करें और फिर इन्हें अपनी तिजोरी में रख दें।
इससे धन का आगमन होता है और तिजोरी में कभी धन की कमी नहीं रहती। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और उन्हें घर के सभी कोने में रखें। आधी रात के बाद इन दीपों के पास एक एक पीली कौड़ी रख दें और फिर उन्हें जमीन में गाड़ दें। ऐसा करने से धन की अचानक वृद्धि होगी। हल्दी की गांठ का उपाय। धनतेरस के दिन हल्दी खरीदना भी शुभ माना जाता है, खासकर गांठ वाली पीली या काली हल्दी। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से हल्दी लाकर इसे कोड़े कपड़े पर रखकर स्थापित करें। यह भी धन और समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। इसे तिजोरी में रखने से धन का संग्रह होता है और कार्यों में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। दान का महत्व। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बतासा, खीर, चावल या सफ़ेद कपड़े जैसी वस्तुएं दान करते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी समाप्त हो जाती है। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, सफाई कर्मी या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें, उन्हें कुछ न कुछ जरूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। केले का पौधा लगाएं। इस दिन आप किसी मंदिर या उचित स्थान पर जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे यह पौधा बढ़ेगा आपके जीवन में भी समृद्धि और सफलताएं बढ़ेगी। यह एक प्रभावी उपाय है जो आपको समाज में प्रतिष्ठा और धन प्राप्ति दिलाने में मदद करता है। नमक। धनतेरस के दिन बाजार से नमक खरीदें, इसे घर में उपयोग करें, इससे घर में धन की वृद्धि होती है। इसके अलावा थोड़ा सा खड़ा नमक लेकर घर के पूर्व और उत्तर दिशा में एक कटोरी में रख दें। यह उपाय वास्तु दोष को दूर करता है और घर में सकारात्मकता लाता है। चावल के दाने का उपाय। धनतेरस के दिन साबुत चावल की किस दाने लें, उनकी पूजा करें और फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इससे घर की धन की कमी दूर हो जाती है और धन का आगमन होता रहेगा। लौंग का उपाय। यदि आपके पास धन टिकता नहीं है तो धनतेरस से दीपावली तक माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग चढ़ाएं। यह उपाय आपके जीवन में धन टिकाने में मदद करेगा और आर्थिक समस्याओं का समाधान करेगा। दक्षिणावर्ती शंख का उपाय। धनतेरस की पूजा से पहले और बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़के। इससे माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और आपके जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही इस जल को पूजा में शामिल कर लोगों पर छिड़के। इससे मन पवित्र होता और सकारात्मकता बनी रहती है। यह उपाय न केवल धन की प्राप्ति कराएगा बल्कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।